स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। CBL, रेमंड एंड बर्कले टाटा मोटर्स। तो जरा जोरदार तालियां हो जाएं हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम सर की हौसला अफजाई करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं स्टेज पे। मैं इंडिया दिन भर को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। इंडिया दिन भर एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इस एक्सेलेंस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अवसर पर उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर IAS जो इंडस्ट्री से संबंधित हैं, ऐसे श्री विनीत गर्ग जी, हमारे बहुत ही परम मित्र, बहुत बड़े उद्योगपति आदरणीय रजनीश गर्ग जी, CB गोयल जी, आदरणीय मित्तल साहब, आदरणीय चीमा साहब, सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोग परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार उनसे मिल रहा हूँ। चुप साहब बैठे हैं, हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट साथी बैठे हैं कि उन्होंने आज इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे उद्योगपतियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके अच्छे काम के लिए और पंचकूला का नाम रोशन करने के लिए ऐसे उद्योगपतियों को यहाँ एक्सेलेंस अवार्ड देने का जो निर्णय किया है। इंडस्ट्री किसी भी देश की जान होती है, क्योंकि जहां जहां भी जिस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री फलती फूलती है, उद्योग बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर वो देश प्रदेश आगे तरक्की करता है। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम देश के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बने, अपने प्रोडक्ट बने, अपना देश बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय बाहर अब एक्सपोर्ट करे, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, उसके अंदर सुधार हो और उसके परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। आज भारत देश की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। आज एक्सपोर्ट की दृष्टि से एक छोटी से छोटी आइटम मोबाइल जो विदेशों से इंपोर्ट होता था और जो हमारा पैसा है, हमारा धन है, वो विदेशों में जाता था। और आज इस बात की खुशी है कि देश के अंदर लगभग 90% मोबाइल जो हैं दुनिया के, वो आज भारत के अंदर उसका उत्पादन है। आज जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर उद्योग बढ़ा है, जहां जहां उद्योग बढ़ता है उसके साथ साथ रोजगार की संभावनाएं भी अति उत्तम हो जाती हैं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। उसके लिए चाहे वो
स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का उन्होंने कहा, युवाओं को आह्वान किया और कम दरों के ऊपर, कम रेट के ऊपर लोन देने की जो व्यवस्था की कि आइए सरकार से लोन लीजिए, अपना उद्योग स्थापित करिए और देश की तरक्की के अंदर अपने आप को शामिल करिए। आज यदि हम कहें कि बेरोजगारी, सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। अगर बेरोजगारी को खत्म करने का कोई भी उपाय है तो वो है इंडस्ट्री। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी, जितने ज्यादा उद्योग बढ़ेंगे, उतने ही युवाओं को आज उनके अंदर नौकरी मिलेगी, उनको काम धंधा मिलेगा। और जब बड़े बड़े उद्योग हमारे देश के अंदर यहां काम करने लगेंगे, और आप देखिए कि किस प्रकार से जो हम डिफेंस की आइटम्स, डिफेंस के जो मटेरियल हैं, वो विदेशों से आयात करते थे। आज डिफेंस का बहुत बड़ा जो भाग है वो हमारे देश के अंदर तैयार हो रहा है। इससे मैं समझता हूं कि हमारे युवाओं को भी काम मिला है। हमारी जो मुद्रा है, जो हम वहां से इंपोर्ट करते थे, पैसा बाहर जाता था, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे देशों के अंदर। हमने देखा है कि किस प्रकार से हमने इस डिफेंस के सेक्टर में भी, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कोविड का काल आया था। कोविड के समय के अंदर जब दुनिया के बड़े बड़े देश, जो महाशक्तिशाली कहे जाने वाले देश, अमेरिका जैसा देश, जिन्होंने कोविड के आगे सरेंडर कर दिया, कोविड के काल के अंदर, हालांकि अमेरिका की आबादी भारत से 1/5 हिस्सा है, लेकिन वहां पर जो कोविड के कारण डेथ हुई, वैसे तो डेथ एक भी दुखदाई होती है, लेकिन यहां से भारतवर्ष की 135 करोड़ की आबादी से वहां पर 5 गुना ज्यादा डेथ्स हुई। अर्थात जिस प्रकार से यहां पर हमारे देश के अंदर, चाहे वो मेडिसिन्स की बात थी, इंजेक्शंस की बात थी, जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिकों का प्रोत्साहन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया कि हम यहीं पर कोविड की दवाई का यहाँ अनुसंधान करेंगे और यहाँ कोविड की मेडिसिन बनी, कोविड के इंजेक्शन बने, यहाँ से लगभग 30 देशों को एक्सपोर्ट किए गए। 30 देशों के अंदर जो भारत के अंदर निर्मित मेडिसिन थी वो हमने वहाँ भेजी। इसका अर्थ ये कि आज जिस प्रकार से हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं, उद्योगपति हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे पंचकूला के लिए एक बहुत बड़ी विशेष, मैं कहूँगा कि आज HSIDC की तरफ से विशेष प्रयास किया जा रहा है। आज फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ देर पहले मुझे भी अपने कुछ जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भाई हैं, उनके साथ बैठने का अवसर मिला था, अधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिला था कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका हम किस प्रकार से निराकरण कर सकते हैं। हमने सिंगल विंडो की बात की कि सिंगल विंडो के अंदर
हमारे यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मेरे को तो गुजरात का मॉडल जो है वो बताया गया कि गुजरात के अंदर किस प्रकार से अगर आपने 15 दिन के अंदर अप्लाई किया, 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिक, अगर वो नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक समझो हो गया। इस प्रकार की व्यवस्था जो वहाँ पर है, इसको यदि हम ठीक करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा उद्योग बढ़ेगा, और हमारा उद्योग बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज जब हम आज़ादी का अमृत वर्ष 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं, और आज जिस प्रकार के संकेत हमें मिल रहे हैं कि फिर से दोबारा भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, फिर से दोबारा आज ये इस बात का प्रतीक है, पहली बार G20 सम्मेलन भारत देश के अंदर हो रहा है। ये हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है, और इस समय पर हम सबको मिलकर के इस देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के यदि काम करेंगे तो निश्चित तौर पर दोबारा फिर हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, और सोने की चिड़िया नहीं, अब सोने का शेर बनेगा। क्योंकि सोने की चिड़िया को तो विदेशी लूट करके ले गए थे, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे देश की तरफ आंख उठा करके भी देख सके। इस प्रकार का जो वातावरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बन रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और एक बार फिर आज की ये जो दिन भर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम है, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।